अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सबके घर में खूब ज़ोर शोर से रमज़ान शरीफ की तैयारी हो रही होगी और साथ में ईद की भी तैयारी हो रही होगी। अभी से करके रख लीजिए ईद की तैयारी, बिकॉज़ अभी बाज़ारों में इतना रश भी नहीं है और फिर जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो हम थक भी जाते हैं, हमारा वक्त भी हमारे पास इतना नहीं होता कि हम बाज़ारों में धक्के खाएं और वक्त अपना ज़ाया करें। वही जो इतना कीमती वक्त हम बाज़ारों में घूम फिर के टाइम ज़ाया करते हैं, तो वही वक्त हम क्यों ना घर बैठ के इबादत करें और अल्लाह ताला से अपनी दुआएं मांगें, अपनी मग़फ़िरत मांगें। तो मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी ईद की तैयारी भी आप अभी से कर लीजिए। मैंने भी अपनी जो मेरे कपड़े बनाती है उसको मैंने बोल दिया था कि भाई मेरे लिए 2 जोड़े बना देना, ताकि फिर ना जाने की ज़रूरत ना आने की ज़रूरत, बस जो भी है आप जिस पे जहाँ पे भी आप बनाते हैं जाएं और ऑर्डर दें और जस्ट फिनिश इट ऑफ, तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज़ वो ऐसा महीना है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के पास, अल्लाह के करीब के रहना है और अपनी मग़फ़िरत मांगनी है। हमने बचपन से लेके आज तक पता नहीं, हमें याद भी नहीं है हमने कौन कौन से गुनाह किए हैं, क्या क्या गुनाह किए हैं। तो क्यों ना हम अपनी मग़फ़िरत मांगें, और वो ऐसा महीना होता है जिसमें अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करेंगे। और मेरी तो अल्लाह से सबके लिए दुआ है कि अल्लाह हमें मग़फ़िरत हमारी कर देना और हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाएं। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए इंशाअल्लाह ताला। आज हम क्या बना रहे हैं अपने शो पे? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की बीफ स्टूडेंट बिरयानी। आपको पता है एक ज़माने में ये बिरयानी बहुत मशहूर हुआ करती थी, तो आज हम इसको बीफ से बनाएंगे और ज़रा डिफरेंट स्टाइल से करेंगे। पहले मैं आपको सिखा चुकी हूँ लेकिन ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। और हम बना रहे हैं कड़ी छोले। ये कड़ी छोले वो वाले नहीं हैं जो दौरा जी पे मिलते हैं, जो हम मेमन लोग बनाते हैं, इससे बहुत डिफरेंट है ये, ठीक है थोड़ा मिलता जुलता, लेकिन वैसा नहीं है जो आप लोग खाते हैं। वो मैं सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी अपनी शो पे, लेकिन फिर इंशाल्लाह सिखा देंगे आपको। तो चलते हैं, हम अपना शो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। अच्छा, एक जो पहला स्टेप है बीफ स्टूडेंट बिरयानी का, वो मैं घर से करके लाई, बिकॉज़ ये बीफ में बनना है, बिरयानी बीफ में बनती है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप मटन में बना लो, चिकन में बना लो, लेकिन मैं बीफ से बना रही हूँ। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया था, 1 किलो बीफ लिया था, छोटी बोटियाँ करवा के उसमें, और मैंने इसको प्रेशर कुकर में घर में नहीं पकाया है, मैंने इसको आम पतीली में पकाया था कल शाम में। मैंने इसमें 4 कप पानी डाला था, मिक्स साबुत गरम मसाला डाला था, नमक डाला था 1.5 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था मैंने 1 टेबल स्पून, और उसके बाद बीफ यखनी लिखी हुई है 1 कप। तो मैंने बीफ यखनी का जो क्यूब आता है ना, वो 1 क्यूब डाल दिया था, बिकॉज़ बीफ यखनी मेरे पास नहीं थी उस वक्त, ज़ाहिरी बात है मैंने गोश्त नहीं गलाया था, तो 1 क्यूब मैंने यखनी का क्यूब डाल दिया था और उसको हमने कुक करने रख दिया, ठीक है। अब गोश्त आप समझें आपका भी गल चुका है, मेरे पास गोश्त गला हुआ है। उसके बाद जो आलू का स्टेप है, इसके लिए आपको आलू चाहिए आधा किलो। अगर 1 किलो गोश्त है तो आप आधा किलो आलू ले लें, मेरे शायद थोड़े से कम हैं। उसको मैंने क्या किया था, एक पतीली में पानी डाला, पानी डालने के बाद उसमें मैंने थोड़ा सा जर्दे का कलर या ऑरेंज कलर, तंदूरी कलर, आपकी मर्ज़ी है, वो डाल के आपने उसमें आलू डाल दिए। आलू डाल के आपने थोड़ी सी देर उसको बॉईल कर लिया जब तक कि आलू हाफ डन हो जाए। ये 2 चीज़ें मैं करके लाई हूँ जो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया था। तो हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं और आपको हम समझाते हैं। ये देखें, ये मेरे पास 1 किलो सेला चावल है, ठीक है, और सेला चावल भी मैंने बॉईल करके रखा है। ये मेरे पास गोश्त है 1 किलो, और 1 किलो गोश्त को भी हमने बॉईल किया हुआ है। अच्छा,
अब यहाँ पे इस बिरयानी के लिए आपको 2 मसाले चाहिए, ठीक है। 2 मसाले कौन से चाहिए? एक तो आपको चाहिए बॉम्बे बिरयानी मसाला, एनी ब्रांड विच यू लाइक एंड विच यू ट्रस्ट, जो आप समझते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कंपनी का है, तो आप वो ले लीजिए। बॉम्बे बिरयानी मसाला 1 पैकेट ये रखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। फिर आपको चाहिए बीफ, कराची बीफ बिरयानी मसाला, ये मिलता है, ये भी आपको बहुत ही मशहूर कंपनी है उसका मिलता है। कराची बीफ मसाला लिखा होता है या बीफ मसाला लिखा होता है, वो आप लेंगे हाफ पैकेट। समझ आ रही है ना? ये बहुत डिफरेंट बिरयानी है, बहुत मज़े की बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल बॉईल हो गए, गोश्त बॉईल हो गया, अदरक लहसुन नमक साबुत गरम मसाले के साथ 4 कप पानी डाल के इतनी देर बॉईल किया, यखनी का क्यूब डाल के कि ये गोश्त गल गया। आलू हमने पानी में डाले थे थोड़े से ऑरेंज कलर के साथ, और इसको भी हमने बॉईल कर दिया, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ कुकिंग, ये सब समझ आ गया। चावल बॉईल हो गए, सेला 1 किलो नमक के साथ, ठीक है। गोश्त बॉईल हो गया, अदरक लहसुन गरम मसाला साबुत, चिकन बीफ यखनी का क्यूब और नमक अदरक लहसुन और साबुत गरम मसाले के साथ, ये हो गया। उसके बाद हमने 2 मसाले ले लिए, बीफ बिरयानी मसाला हाफ पैकेट एंड बॉम्बे बिरयानी मसाला 1 पैकेट, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आ रही हूँ कुकिंग की तरफ। ओके, अब हम लेंगे ऑयल, और हम लेंगे ऑयल कौन सा? इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, ऑल पर्पस इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल बेहतरीन तेल है। स्पेन में बनता है, असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके इसका ऑयल निकाला जाता है, पैक भी वहीं पे होता है, तो मिलावट का सवाल ही नहीं है। 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं इनके पास, इटालिया के पास पॉमेस है, एक्स्ट्रा लाइट है, एक्स्ट्रा वर्जिन है। इसके अलावा अदरक लहसुन पेस्ट इनका बेहतरीन है, और इनके सारे कैंड वेजीज, फ्रूट, ऑलिव्स, बेहतरीन चीज़ें इनकी, बेहतरीन, टू गुड, फर्स्ट क्वालिटी। ओके, तेल मैंने लिया है तकरीबन एक है तो नहीं, 1 कप, 3/4 कप लिया, फिर मैं डाल लूँगी और। अच्छा, ये हमने ले लिया। अब इसमें मुझे सब में पहले डालना है प्याज, कम से कम 1.5 कप, 3-4 प्याज ले लीजिए स्लाइस, और इसको हम कच्चा पक्का करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से कच्चा पक्का करेंगे। कच्चा पक्का इसको हम फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर, ठीक है। टमाटर हमको इसमें स्लाइस टमेटोज़ डालने हैं, कम से कम 6, बड़े हैं तो 6, छोटे हैं तो 8 तक डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाल इसको नहीं करना है, बहुत हल्का सा कलर देना है, बल्कि ट्रांसपेरेंट ही हो, लाइट पिंकिश, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, जब तक ये प्याज हो रही है हम क्यों ना ब्रेक लेके आ जाएं, ठीक है। तो हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको देखते रहना है मसाला मॉर्निंग जोनी और मसाला टीवी।
बीफ स्टूडेंट बिरयानी अज्जा बीफ 1 किलो, चावल 1 किलो, अदरक जूलियन 5 इंच का टुकड़ा, चीनी 1 चाय का चमचा, बम्बई बिरयानी मसाला 1 पैकेट, दरमियाने टमाटर स्लाइस 6 से 8 अदद, आलू आधा किलो, हरा धनिया 1 चौथाई गट्ठी, पुदीना 1 चौथाई गट्ठी, जीरा 1.5 चाय का चमचा, देगी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, जायफल जावित्री 1 चौथाई चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, दही 2 कप, प्याज नरम की हुई 3 से 4 अदद, तली प्याज 1.5 कप, तेल 1 कप, बिरयानी कलर आधा चाय का चमचा, केवड़ा वाटर 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च 10 से 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 से 5 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा देखिए, प्याज मेरी अच्छी खासी हो गई थी यहाँ पे, तो मैंने इसमें टमाटर भी शामिल कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भी गल चुके हैं। जैसे ही टमाटर गले तो मैंने उसमें 1 कप यखनी डाल दी, जो गोश्त में थी, बीफ की यखनी, ठीक है, वो डाल दी। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का डाल दिया 1 टेबलस्पून, और मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूँगी, जब टमाटर गल जाएंगे तो हरी मिर्चें डालेंगे आप, छोटी तेज़ वाली 6-8 डाल दीजिए। उसके बाद आप हरा धनिया काफ़ी सारा डालेंगे, ठीक है, पुदीना डालेंगे काफ़ी सारा, अब हम इसमें डालेंगे बॉम्बे बिरयानी मसाला और बीफ बिरयानी मसाला। एक ओफ अल्लाह क्या खुशबू आई है। 1 पैकेट बॉम्बे बिरयानी मसाला, आधा पैकेट बीफ बिरयानी मसाला। और इसमें आपको डालना है कलर देने के लिए देगी लाल मिर्चें, वो जिसको आप कश्मीरी लाल मिर्चें बोलते हैं। भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट मसाले के लिए मैं डाल रही हूँ, गोश्त में तो दला हुआ है ना। 1.5 टीस्पून हल्दी, वेरी लिटिल, 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, जायफल 1/4 टीस्पून, जावित्री 1/4 टीस्पून। मैं रिपीट कर देती हूँ। हरा मसाला सारा डाल दिया, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें साबुत छोटी तेज़ वाली, 1 पैकेट बॉम्बे बिरयानी मसाला, आधा पैकेट बीफ बिरयानी मसाला, कराची बीफ बिरयानी मसाला। उसके बाद में आपने इसमें जायफल डाल दी 1/4 टीस्पून, जावित्री 1/4 टीस्पून डाल दी, कश्मीरी लाल मिर्चें या देगी लाल मिर्चें 1.5 टेबलस्पून है, लेकिन मैंने इतनी नहीं डाली है बिकॉज मसाले में भी बहुत मिर्चें होती हैं। मैंने 1.5 टीस्पून डाली है। नमक 1.5 टीस्पून डाला है, हल्दी 1/2 टीस्पून और जीरा 1 टीस्पून, ठीक है। अब इसमें मैं इसको अच्छी तरह भून रही हूँ। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे दही, चीनी, डेढ़ कप दही डाल दीजिए। खूब मसाले वाली बिरयानी जिसको पसंद है ना, तो ये बनाएं। प्लीज़ मुझे थोड़ी सी चीनी भिजवा दीजिए, जस्ट 1 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसी हैं आप पापा? बहुत फ्रेश लग रही हैं आज। हाँ, मेरे डायरेक्टर साहब ने कहा मैं डाउन लग रही हूँ, आप कह रही हैं मैं फ्रेश लग रही हूँ। आपको शायद ये कलर बहुत सूट कर रहा है। शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। मैं कहना चाह रही थी कि आप ये जो जायके घर घर के जो डिशें आप वहाँ पे बनवाती रही हैं या हम देखते रहे हैं, वो आप अपने शो पे भी एक दफ़ा ज़रूर रिपीट किया करें, मेरा भी ये इरादा था, पता है, मेरा भी दिल चाह रहा था। ठीक है, ओके। क्योंकि वो आपके आपके बताने और सिखाने से ज़्यादा समझ हमें आएगी, मेरा अच्छी ख्याल बात है, ठीक है, डन हो गया। जी। और दूसरा ये है कि आप रमज़ान का कोई मेन्यू सेट कर सकती हैं कि किया हुआ आप है। पहली मार्च से रोज़ाना आप मेरे से रमज़ान की चीज़ें सीखेंगे। जी ठीक है। ठीक है। जी ठीक है जी। और आपके खाने बहुत अच्छे होते हैं और बहुत रियल होते हैं, जो उनका एक रियल टेस्ट आता है जब वो बनाते हैं हम, तो वो ऐसे लगता है कि हम जो डिश आप सिखा रही हैं कहीं बाहर खाई भी हो तो वो वैसी ही बन रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप हमेशा खुश रहें और आपके बच्चे हमेशा खुश रहें और आप आमीन अपने बच्चों आमीन के बच्चों की आमीन खुशियाँ देखें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन आमीन। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नहीं, आपका शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमने गोश्त डाल दिया और हमने इसमें दही डाल दी और हमने इसमें अब आलू डालने जा रहे हैं जो हमने बॉईल किए थे कलर के साथ। आप देखो क्या मज़े की बिरयानी हुई है। अच्छा, ये बिरयानी अगर आप खाली बिरयानी बना रहे हैं ना और कुछ नहीं बना रहे हैं तो 8 लोग पेट भर के खा सकते हैं। और अगर इसके साथ आप और कुछ चीज़ें बना रहे हैं, 3-4 चीज़ें, लंच हो, डिनर हो, ईद हो, तो फिर ये आराम से 12 लोग खा सकेंगे। बेटा आपने क्या कहा सुलेमान? अच्छा ठीक है, चलें जी, ये अच्छी तरह से जब तक ये हो रहा है 5 मिनट में इसको कवर करके छोड़ रही हूँ, जब तक हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ठीक है, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आके इसको कंप्लीट करते हैं। चावल वावल डाल के, कलर डाल के, लाल प्याज डाल के, अदरक डालेंगे, इसमें हम सॉस डालेंगे अपनी की रोसमोर की, वो सब सॉसेस डालेंगे, केवड़ा डालेंगे और फिर आएंगे अपनी कढ़ी छोले पे। स्टे विद अस। अटसा बीफ 1 किलो, चावल 1 किलो, अदरक जुलियन 5 इंच का टुकड़ा, चीनी 1 चाय का चमचा, बम्बई बिरयानी मसाला 1 पैकेट, दरमियाने टमाटर स्लाइस 6 से 8 अदद, आलू आधा किलो, हरा धनिया 1 चौथाई गट्ठी, पुदीना 1 चौथाई गट्ठी, जीरा 1.5 चाय का चमचा, देगी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, जायफल जावित्री 1 चौथाई चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला हस्बे जरूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, दही 2 कप, प्याज नरम की हुई 3 से 4 अदद, तली प्याज 1.5 कप, तेल 1 कप, बिरयानी कलर आधा चाय का चमचा, केवड़ा वाटर 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च 10 से 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 से 5 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। देखें हम क्या खुशबू आ रही है इसमें, और ये बिल्कुल हमारा गोश्त, आलू, हर चीज़ बेहतरीन हो चुकी है। इसमें साबित गरम मसाला था, इसमें से मुझे ये जब बिरयानी के प्लेटर में आता है ना तो बहुत बुरा लगता है, तेज़ पत्ता, बस फ्लेवर आ गया, इसको निकाल दें। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी साबुत अदरक, और हम इसमें डालेंगे इसका लेमन जूस। 1 नींबू का जूस आपको वो करना है, लेकिन मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह की का है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है निचोड़ने की। 1 टेबलस्पून 1 नींबू का जूस निचोड़ लीजिएगा आप, या की ले लीजिए, बेहतरीन निकला हुआ लेमन जूस। ठीक है, और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी लाल प्याज, हरा धनिया, पुदीना, और वो अलग से था, ये अब ऊपर का दम पे है, हरी मिर्चें, बिस्मिल्लाह, 1 किलो चावल सेला,
अच्छा, मैंने तेल कम डाला था, याद है ना शुरू में, इसलिए कम डाला था कि मुझे अभी ऊपर से डालना है थोड़ा सा। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, क्वार्टर कप, जो हमने 3/4 डाला था स्टार्टिंग में, क्वार्टर कप पानी, ऑरेंज कलर, पानी में नहीं भिगाया है मैंने, ठीक है। यह हमारी बिरयानी, स्टूडेंट बिरयानी बीफ की रेडी हो चुकी है। 5 मिनट तेज़ कर रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट फुल पे रखा है ताकि ज़रा सा उसमें हीट आ जाए। फिर मैं इसका चूल्हा बिल्कुल हल्का करके 15 मिनट दम पे छोड़ दूँगी। आ जाइए आप हमारी कड़ी छोले पे। कड़ी छोले के लिए आपको रात में हमने आधा किलो काले चने भिगोए थे और भिगोते वक्त मैंने इसमें सोडा डाला था, ठीक है, लिखा हुआ है आप देखें, सोक द चिकपीस ऐड सोडा। आधा टीस्पून मैंने इसमें मीठा सोडा, पकौड़ों वाला सोडा डाल के पूरी रात इसको भिगो दिया और सुबह में मैंने वो वाला पानी फेंक के और दूसरा साफ़ पानी से इसको बॉईल किया है, बेहतरीन गल गए, ठीक है। ओके, हाँ, ये रमज़ान में आपको बहुत मज़ा आएगा। कड़ी छोले अभी जिस कॉल किया था कि रमज़ान की चीज़ें सिखाएं, तो मैं बीच बीच में सिखा भी रही हूँ, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है इफ्तार के लिए, कड़ी छोले, वेरी नाइस। अच्छा, इसके लिए हमने चने रात में भिगो लिए सोडा डाल के, सुबह उसको फ्रेश वो पानी फेंक के फ्रेश पानी में उसको हमने बॉईल कर लिया, ठीक है। और बॉईल घंटा लगा था मुझे, मैंने प्रेशर में नहीं पकाया था, मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था। फिर हमने उसका पानी निकाल दिया, छान लिया। अब हम तेल लेंगे इटालिया का, पामेस ऑलिव ऑयल ½ कप, ठीक है। ½ कप हमने ऑयल ले लिया, इसमें हम डालेंगे साबुत ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जाएगा इसमें 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, ठीक है, ये चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ते 20 से 25, फिर हम इसमें डालेंगे इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट। बेटा पानी चाहिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें डालेंगे इटालिया का 1 टेबलस्पून हीट, थोड़ा सा पानी,
फिर हम इसमें डालेंगे हमारे बॉईल किए हुए चने, बॉईल किए हुए 2 आलू, फिर मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और नमक। ठीक है, इसमें गलती से लिखा हुआ है क्यूकम्बर पाउडर, वो क्यूकम्बर पाउडर नहीं है, वो क्यूमिन पाउडर है। ठीक है, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून और हम इसमें डालेंगे नमक 1.5 टीस्पून। बस मसाला डाल दूँ बेटा, फिर चलते हैं। ठीक है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, डेढ़ टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च। चलें जी, आप लोग ब्रेड की तरफ बढ़ें। हम इसमें थोड़ा और पानी डाल के इसको हम भून रहे हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। करी छोले, अज्जा, काले छोले 500 ग्राम, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, बेसन 3 खाने के चमचे, इमली का गूदा 1/4 कप, तेल आधा कप, कुकम्बर पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित जीरा 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते हस्बे जरूरत, आलू 2 अदद, खुश्क खोपरा 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, दही 250 ग्राम, नमक हस्बे जायका। गार्निशिंग के लिए पुदीने की पत्तियां हस्बे जरूरत, हरा धनिया हस्बे जरूरत, पापड़ी हस्बे जरूरत, प्याज स्लाइस हस्बे जरूरत, चाट मसाला हस्बे जरूरत, टमाटर चॉप्ड हस्बे जरूरत। जी जनाब, खुश आमदीद। अच्छा जी, छोले हमने चढ़ा दिए थे। ठीक है, किस तरह चढ़ाए थे? मैंने तेल लिया इटालिया का आधा कप, उसमें मैंने तड़का डाला, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, करी पत्ता 20, 25, 30 जितने आपको पसंद है आपने डाल दिया। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन इटालिया का डाला, 1 टेबलस्पून मिक्स किया और गले हुए बेहतरीन गले हुए काले चने डाल दिए, साथ में आलू डाल दिया। ठीक है, आलू डालने के बाद उसमें मैंने मसाले शामिल किए। क्या क्या डाला? भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, गलती से क्यूकम्बर पाउडर लिखा है उसको सही कर लीजिए प्लीज़, गलती मेरी है, माफ़ी चाहती हूँ। तो वो हमने डाल दिया 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 से 1.5 टीस्पून। उसके बाद में मैंने इसमें डाल दिया नमक 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये सब डाल दिया, उसको भून रही हूँ उस वक्त से। यहाँ ब्लेंडर में मैंने लिया है 1.5 कप दही, 1.5 पाव दही। इसमें मैंने हरी मिर्चें 8 छोटी तेज़ वाली डाली और उसमें 3-4 साबुत डाली हैं। ये डाल दिया मैंने। 1 कप पानी मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, और इसमें नारियल डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच, डेसिकेटेड कोकोनट या कोकोनट पाउडर आपकी मर्ज़ी है, वो डाल दिया। उसके बाद में इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन, कच्चा नहीं डालिएगा। 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन चला गया। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी जो कि मैं डाल चुकी हूँ। इमली का पल्प आधा कप,
ऐसे मज़े के लगते हैं आपको इफ्तार में। उफ। हम थोड़ा सा नमक चख लेंगे, ठीक है। अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, थोड़ा अभी, फिर डिश में पुदीना, चाट मसाला 1 टीस्पून, प्याज के लच्छे डिश में, टमाटर थोड़े अभी, थोड़े डिश में, और ये पापड़ी क्रश्ड। अच्छा बेटा, चलें जी, हमारे छोले बस पकने, इसमें एक उबाल आएगा और ये तैयार है। मैं ज़रा सा चख रही हूँ बिकॉज रीकैप आ चुका है। उफ, ज़बरदस्त, सब चीज़ परफेक्ट है। नमक मिर्ची थोड़ा सा तेज़ है, आप देख लीजिएगा, मिर्ची कम डाल दीजिएगा वरना। यम। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ी सी खटाई कम लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं आपसे रीकैप के बाद। बीफ स्टूडेंट बिरयानी अज्जा। बीफ 1 किलो, चावल 1 किलो, अदरक जूलियन 5 इंच का टुकड़ा, चीनी 1 चाय का चमचा, बम्बई बिरयानी मसाला 1 पैकेट, दरमियाने टमाटर स्लाइस 6 से 8 अदद, आलू आधा किलो, हरा धनिया 1/4 गट्ठी, पुदीना 1/4 गट्ठी, जीरा 1.5 चाय का चमचा, देगी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, जायफल जावित्री 1/4 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, दही 2 कप, प्याज नरम की हुई 3 से 4 अदद, तली प्याज 1.5 कप, तेल 1 कप, बिरयानी कलर आधा चाय का चमचा, केवड़ा वाटर 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च 10 से 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 से 5 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में बीफ 3 से 4 कप पानी, साबित गर्म मसाला, नमक 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, फिर 1 कप बीफ यखनी डालकर पकाएं, आलू काट के कलर शामिल करें, फिर पानी मिलाकर एक उबाल दें और निकाल लें। एक बड़ी पतीली में तेल गर्म करके 5 से 6 प्याज स्लाइस डाल के नरम करें, फिर इसमें टमाटर, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च मिक्स करें। टमाटर पक जाएं तो अदरक लहसुन का पेस्ट, बम्बई बिरयानी मसाला, चिकन बीफ बिरयानी मसाला, तमाम मसाले, पिटी दही और चीनी अच्छी तरह मिक्स करें। अब बीफ को यखनी के साथ शामिल करके पकाएं कि बीफ गल जाए, फिर आलू डालकर 5 मिनट पकाएं, ज़रूरत हो तो पानी डाल सकते हैं। उसके मुताबिक ग्रेवी रखें और पकने पर चूल्हा बंद कर दें। चावल को आधे घंटे भिगोएं, फिर उबाल लें। चाहे तो नमक और साबित गर्म मसाला डाल दें। 1 नींबू का रस शामिल करें। 60% से 70% उबल जाएं तो आधे निकाल कर बाकी पका लें। अलग अलग छान लें। बर्तन में 1 कप चावल डालें, तह में बाकी आधे चावल फैला दें। बीफ मसाला शामिल करें, ऊपर तली प्याज और बिरयानी कलर डाल दें। दोबारा उबले चावल और तली प्याज डालकर 1 से 4 कप तेल डालकर पकाएं। करी छोले अज्जा। काले छोले 500 ग्राम, हरी मिर्च 10 से 12 अदद, बेसन 3 खाने के चमचे, इमली का गूदा 1/4 कप, तेल आधा कप, कुकम्बर पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित जीरा 1 खाने का चमचा, कड़ी पत्ते हस्बे ज़रूरत, आलू 2 अदद, खुश्क खोपरा 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, दही 250 ग्राम, नमक हस्बे जायका। गार्निशिंग के लिए पुदीने की पत्तियां हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, पापड़ी हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला हस्बे ज़रूरत, टमाटर चॉप्ड हस्बे ज़रूरत। तरकीब: काले छोलों को सोडे के साथ रात भर के लिए भिगो दें, फिर पानी निकालकर ताज़ा पानी में 1 से 2 घंटे उबालें और छान लें। अब तेल गरम करके जीरा, कड़ी पत्ते और अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। अब छोले, आलूओं के छोटे क्यूब्स, पिसा जीरा, कुटी लाल मिर्च और नमक डाल के 4 मिनट मिक्स कर लें। फिर ब्लेंडर में दही, हरी मिर्च, खुश्क खोपरा और 1 कप पानी डाल के ब्लेंड करें। फिर इसे छोलों के बैटर में शामिल कर दें। अब 1 कप पानी और इमली का गूदा डालकर पकाएं। आखिर में गार्निशिंग के अज्जा से गार्निश करके सर्व कर दें। जी, आप देखें ये बिरयानी ऑफर, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अभी बिरयानी तैयार होने के बाद अगर आप खाली बिरयानी बना रहे हैं तो 10 लोग आराम से पेट भर के खा लेंगे खाली बिरयानी। और अगर विद डिफरेंट चीज़ें आप बना रहे हैं, कोरमा है, चिकन है या कढ़ाई है या और भी कुछ चीज़ें, तो आराम से 15 भी खा लेंगे। माशाल्लाह बहुत है। ठीक है।
तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और देखें कलर आलू ज़रा से करने से कितनी खूबसूरती आती है। ज़रूर बनाइए, आज ही बनाइए, ठीक है। इंशाअल्लाह आपसे कल ज़िंदगी बख़ैर मुलाकात करेंगे। कल हम क्या बना रहे हैं याद नहीं रहता है मुझे, हालांकि सुबह मैंने देखा है अपनी रेसिपी, बट यस कल हम बना रहे हैं पोर्चुगीज़ टार्ट। एक मीठा बनेगा और उसके साथ हम क्या बना रहे हैं, खैर देख लीजिए, कटाकट कीमा, ठीक है। तो कल की भी रेसिपीज़ बड़े मज़े की है। कस्टर्ड तैयार करके रख लीजिएगा, सिंपल 1.5 कप दूध से कस्टर्ड पाउडर वनीला का डाल के, ठीक है। और पफ पेस्ट्री चाहिएगी हमें, वो उसके साथ हम बनाएंगे टार्ट। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे 11:30। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.